लोगों ने देखा था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, जिसके तहत हम लोग a बराबर बी क्यू प्लस क्या लिखे थे, आर। a बराबर बी क्यू प्लस आर, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, जिसमें हमने कहा था कि 0 से बड़ा होता है कौन, r, r से बड़ा कौन, b, या 0 बराबर है किसका, r का, r से बड़ा कौन, b। अब हमेशा देखोगे कि भाजक बड़ी होती है शेषफल से, किससे, शेषफल से, और भाज्य भी बड़ी होगी किससे, बोलो तो भाजक से, किससे, भाजक से। अब हम लोग आज कुछ पूर्णांक के बारे में बताएंगे बच्चा लोग, और उस पूर्णांक को पकड़ना है और समझना है कि क्या यह पूर्णांक संभव है, पॉसिबल है या नहीं है, क्योंकि आपको चैप्टर में ये चीज दिखाई देगी और उस समय आपको कंफ्यूज होगा कि कैसे बनाए, इसको कैसे कहेंगे, कैसे बोलेंगे, ठीक ना। तो पहले ऊपर में हम लोग हैशटैग लगाएंगे और लिखेंगे पूर्णांक। क्या लिखेंगे बच्चा लोग, पूर्णांक। अब यहाँ पर पूर्णांक में हम लोग कह देंगे बच्चा लोग, ध्यान दीजिएगा, यहाँ कोई धनात्मक ऋणात्मक कुछ नहीं लिखे, हम सिर्फ पूर्णांक लिखे हैं और पूर्णांक के प्रकार में लिख देते हैं। देखो यहाँ पर पहला प्रकार हम लोगों ने लिखा सम धनात्मक पूर्णांक, उसके बाद दूसरा हम लोगों ने लिखा विषम धनात्मक पूर्णांक। चलिए अब देखिए तीसरा जो है सम ऋणात्मक पूर्णांक, और अंतिम हो जाएगा हमारा विषम, बोला जाए हाँ, ऋणात्मक पूर्णांक। तो देखो पूर्णांक में हम लोगों ने इसको 4 भागों में 4 हिस्सों में तोड़ दिया। पहला लिखा सम धनात्मक पूर्णांक, विषम धनात्मक पूर्णांक, सम ऋणात्मक पूर्णांक, और क्या लिखा, विषम ऋणात्मक पूर्णांक। चलिए एक तरफ धनात्मक धनात्मक और एक तरफ ऋणात्मक ऋणात्मक। यहां पर सबसे बड़ी चीज है सम, और यहां लिखे हम लोग क्या, विषम। यहां पर भी हम लोगों ने लिखा क्या, सम, और यहां क्या लिखा, विषम। अब देखो सबसे पहली चीज ये है बच्चा लोग, समझेंगे यहां पर पहचान, किसको करेंगे बोलो तो पहचान, कि हम लोग कैसे पहचानेंगे कि कोई पूर्णांक जो है सम धनात्मक है, या कोई पूर्णांक विषम धनात्मक है, या कोई पूर्णांक सम ऋणात्मक है, या कोई पूर्णांक क्या है, विषम ऋणात्मक है। इसकी पहचान हम लोग कैसे करेंगे, तो पहचान को समझना है। पहले बच्चा लोग ध्यान दीजिए, बाद में उतार लेना, पहले देख लो एक बार, समझ लो, समझना जरूरी है, मिटाएंगे नहीं अभी, पहले समझना है। हमने पूर्णांक को कितने भागों में बांटा, 4। पहला क्या है, दूसरा, तीसरा, चौथा। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसका पहचान। हमेशा जो पहचान करेंगे बच्चा लोग, वो करेंगे हम लोग भाजकता में जो शेषफल रहेगा उससे, यानी कि मतलब पूरा का पूरा पहचान शेषफल पर डिपेंड रहेगा। किस पर रहेगा, शेषफल पर, ठीक ना। अगर हम लोग पहचान करेंगे तो लिखेंगे कि पहचान में कहेंगे बच्चा लोग, समझो लिखना भी नहीं है, कि पूर्णांक की पहचान, पूर्णांक की क्या बच्चा लोग, पहचान शेषफल से करेंगे। किससे करेंगे, शेषफल से करेंगे। चलिए समझिए, तो आखिर कुछ एग्जाम्पल तो होगा, कैसे हम लोग समझेंगे कि एग्जाम्पल क्या होगा। तो देखो बच्चा लोग, एग्जाम्पल समझने के लिए ये लिखा जाएगा 2q + 1। अब देखिए हमने कुछ ऐसी चीजें लिख दी, आपको ऐसा मिलेगा और आप ये सोचोगे कि भाई ये है क्या चीज, ये पूर्णांक है, ये क्या है, पूरा का पूरा पूर्णांक है, ठीक है। ये क्या है बच्चा लोग, पूर्णांक। अब इस पूर्णांक में हम लोग कहेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को देखेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में क्या हम लोग ये लिखे थे बच्चा लोग कि a बराबर क्या होता है, +r, और प्रमेयिका ना तो बोलो 0 बड़ा या बराबर 0 से कौन, r, r से बड़ा कौन, b, ये हम लोग लिखेंगे, ठीक है। ये चीजें समझ में आई, यानी कि मतलब 0 r जो है 0 से बड़ा भी हो सकता है, या 0 के बराबर भी हो सकता है, लेकिन r से बड़ा कौन होगा, ये बात दिमाग में रखिए, ठीक है। अब इसी से हम लोग पकड़ते हैं, अगर हम लोग यहाँ पर बच्चा लोग a को इस तरह से हटा दें तो क्या देखो तो यह कुछ इस रूप का हो गया, क्या हुआ, क्या हमने यहाँ से हटा दिया, किसको, a को, भाज्य को हमने हटा दिया, तो यहाँ क्या मिला आपको, b के जगह कितना मिला, 2, q का q लिखे हुए हैं, और r के जगह कितना मिला, 1।
अब यहां पर इस रूल को देखना है, इस रूल को देखना है। अब हमें ये बताओ b का मान कितना है 2, r का मान कितना है बोलो तो जल्दी से बोलो। r का मान 1 प्लस 1 की माइनस 1 प्लस 1। क्या इस रूल को फॉलो ये कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है ना। समझो यहाँ पर एक नया जादू होगा। यहाँ पर अभी तुम लोग पकड़ोगे कि वो सही पूर्णांक है या गलत पूर्णांक। हमने यहाँ से 1 को हटाकर यहाँ पर लगा दिया 2। क्या यह पूर्णांक सही है? अगर सही है तो क्यों, अगर सही नहीं है तो क्यों? बोलिए क्या होगा बोलो। पकड़ो वहां पर, और यहाँ पर इस रूल को पकड़ना है उससे। इस रूल को देखो, क्या इस रूल को फॉलो कर रहा है? देखो हाँ बोलो बोलो। आर देखो कितना लिखा हुआ है, 2 लिखा है, और बी भी कितना लिखा है। क्या ये रूल हुआ क्या? नहीं ना हुआ। इसका मतलब हम लोग ऐसा लिख समझ में आया? इस तरह से हम लोग लिख नहीं सकते हैं। तो यहाँ क्या लिखा जा सकता है बोलो तो 1, या नहीं तो आप इसको लिख सकते हो क्या 0। क्या लिख सकते हो 0। समझ गए बात को? अब 0 यहाँ बैठा दो, तुम 0 यहाँ बैठा दो। अब ये सही है कि नहीं बताओ रूल? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है ये रूल। समझ गया ना? देखो r होना चाहिए, r जो है छोटा होना चाहिए किससे? b से। b हमेशा बड़ा होना चाहिए। देखो मिलाओ, रूल को मिलाओ। क्या सही है कि नहीं है? अब ये हमारा क्या है? सही है। तो अब सवाल ये रहता है बच्चा लोग, ध्यान दीजिएगा। हमने यहाँ क्या लिखा था? पहले आ जाओ 1, तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया 1। b कितना हो गया 2। ये सही है कि नहीं है पहले बताओ? सही है, क्योंकि r हमारा कितना है 1, b हमारा कितना, तो ये रूल को फॉलो कर रहा है ना। बस सीधी बात है कि भैया ये रूल को तो फॉलो करिए रहा, इसका मतलब वो सही है। अब सवाल ये रहता है कि ये क्या है? ये जो हमने लिखा है ये क्या है? यही है पूर्णांक। यही है क्या? पूर्णांक। और इस पूर्णांक को क्या कहेंगे? इन चारों कैटेगरी में बांटना है। इन चारों में से बताना है कि ये कौन सा पूर्णांक है। अब सवाल ये रहता है सर पहचान कैसे करेंगे? सबसे पहले शेषफल। यहाँ देखो बच्चा लोग, एकदम घबराना नहीं है। यहाँ देखो क्या लिखा है, शेषफल से करेंगे। शेषफल में क्या लिखा है? प्लस। तो प्लस का मतलब धनात्मक, हाँ ना बोल। प्लस का मतलब, और एक सम है या विषम है? विषम। सम है या विषम है? बोलो कहाँ जाएगा ये? कहाँ जाएगा? बी में 2 में जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसको क्या पढ़ेंगे बोलो? गुड, बहुत अच्छा। कैसे पकड़ लिया आप लोग कि ये विषम धनात्मक पूर्णांक हो गया? शेषफल से। किससे? ये शेषफल से। अब हम लिखेंगे कुछ वैल्यू और आप लोगों को बताना। ये सारा रूल समझ में आ गया ना? लिखना अभी कुछ नहीं है, बस दिमाग में रखना है हमें। अब हम ये लिख रहे हैं बच्चा लोग, ध्यान देना। लिखे हम लोग 6q प्लस 7। क्या ये सही है या गलत है? क्यों गलत है? बहुत अच्छा, क्योंकि 7 जो है b से r क्या हो गया? बड़ा हो गया, इसीलिए ये संभव नहीं है। मतलब लिख दिए तो पाप कर दिए, लिख दिए तो क्या कर दिए? पाप। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख दिए बोलो? 4। क्या ये सही है या गलत है? सही है। क्यों सही है बताओ? शेषफल यानी r छोटा है किससे? अब हमें ये बताओ ये धनात्मक है या ऋणात्मक है? धनात्मक मतलब प्लस, ऋणात्मक मतलब माइनस। अब बताओ 4 सम है या विषम है? सम है, क्योंकि जो 2 से कट जाएगा वो क्या होगा? सम। तो बताओ इसमें से कौन सा होगा? 1 नंबर। क्या नाम होगा? नाम बोलो। अब ये चीज क्लियर हो गया ना? अब देख के डर नहीं लगेगा, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अब हम आगे लिख रहे हैं बच्चा लोग, ध्यान दीजिएगा। ध्यान दोगे? लिखे हम लोग 6q माइनस ले लेते हैं 4। अब बोलो क्या नाम है इसका? बोलो। हाँ ये सम है। ये क्या है? ऋणात्मक। माइनस है ना? तो सम ऋणात्मक। अब समझ में आ गया ना? यही होता है पूर्णांक बच्चा लोग। देखो जब सा कि हम लोग अगर कहेंगे कि पूर्णांक क्या है, आगे भी पढ़ेंगे, अपरिमेय साबित करना है, वहाँ p/q आएगा, वहाँ भी साबित करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी q जिसके साथ लगा हुआ होगा वो पूर्णांक कह देना। ये पूर्णांक नहीं होगा बल्कि इसके साथ में लगा हुआ है, ये पूर्णांक है। अब हम लिख रहे हैं कुछ चीज और तुम लोग को एकदम धड़ाधड़ बताना है कि कौन कौन क्या है। अब बताओ इसमें से कोई भी एग्जाम्पल हम लोग लिख देंगे, आराम से समझ जाएगा कि नहीं जाएगा?
चलिए हम लिखेंगे और तुम लोग बताओगे हमें कि क्या लिखा हमने। बोलो क्या कहेंगे इसको, बोलिएगा सब, ठीक है। चलिए अब आइए अगला लिख रहे हैं हम लोग, बोलो, अब बोलो, अब बोलो। क्वेश्चन क्या है? गलत हो गया। काहे गलत हो गया? हाँ, यहाँ हमने आर को बड़ा कर दिया किससे? बी से, इसीलिए ये गलत होगा। चलो ठीक है बच्चा लोग, बहुत अच्छा। चलो देखो यहाँ 4q-1 बोलो, हाँ 5q, सॉरी 5q-1 बोलो, विषम, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब लिख दिए 11q-12, ठीक है, गलत है। लो, सही है। क्या नाम होगा इसका? हमको क्या पता था कि इतना अच्छा से तुम लोग समझ जाएगा। बहुत बच्चा को समझने में माथा दर्द हो जाता है, कैसे सम पकड़ते हैं, कैसे विषम पकड़ते हैं। समझ में आ गया ना आसानी से? चलो अब कुछ नहीं करना, अब हम क्या करेंगे, हम क्या लिखेंगे, हमको समझ में नहीं आ रहा। तुम ही लोग लिख लोगे एग्जाम्पल, इसका और इसका कुछ एग्जाम्पल लिख देना है। समझ में आ गया ना? अब हम लिखेंगे ना एग्जाम्पल के, लिखो एग्जाम्पल ये होगा। अब अपने से बैठाओ, तुम्हारे मन में जो बन रहा है वो बैठा देना, ठीक। अच्छा, ये जो पूर्णांक आता है ये किस रूल से आता है? यूक्लिड से ही आता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ही आया है, ये यही ना आया है। हम लोग a = bq प्लस क्या पढ़ते थे? r। चलिए हो गया, जो भी बचा कुचा है वो आराम से लिखना तुम लोग। चलिए आते हैं अब हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं एक्सरसाइज को, ठीक है। तो चलिए एक्सरसाइज हम लोग शुरू करते हैं बच्चा लोग। एक्सरसाइज कितना होगा? 1.1 देखा जाए, उसमें लिखा गया तुम लोगों का 1 नंबर, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कर निम्नलिखित के HCF और LCM ज्ञात करें। सिर्फ HCF निकालने बोला है, देख लो है क्या HCF निकालना। चलो ए बच्चा लोग ध्यान दो, HCF को क्या कहेंगे एक बार देख लो, जरा सा समझ लो। HCF को कहेंगे H for हाइट, हाईएस्ट। C for क्या हो जाएगा? कॉमन। और F for क्या हो जाएगा बच्चा लोग? फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको हिंदी में कहेंगे महत्तम समापवर्तक। क्या कहेंगे इसको? महत्तम समापवर्तक, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। रे आंधी आ गई, आंधी, जल्दी बंद करो उसको, बंद करो। पूरा धुला कर दिए। कोई नहीं सुना? बोलिए वहां बोलिए। किसने सर स्विच को ऑन किया बताइए तो? अभी से आदत लगाइएगा तो समझ रहे हैं। हाँ। चलो वीडियो का तो कचरा कर दिया, कोई बात नहीं है, क्लास का है, कुछ तो होगा ही। चलिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में FACTOR होगा ना रे, FACTOR भी हो सकता है। चलो ठीक है। क्या महत्तम, फील आता है कि नहीं? फील समझ में आ रहा है ना? बस समझ जाओ, महत्तम समापवर्तक। थोड़ी ना एग्जाम में पूछेगा कि HCF का फुल फॉर्म क्या होता है, पूछेगा क्या? उन्हें पूछेगा, ठीक ना। बस ये दिमाग में कॉमन सेंस में रखना है, HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। ये निकालने के लिए बोलेगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। कल भाग करते थे, बोलो हाँ ना? हाँ, उसी भाग के तहत हम लोग इसको तैयार करेंगे, ठीक है। मिटा दे इसको, कहीं साइड में लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, ये छोटा सा चीज है, लिख सकते हो कहीं भी। मिटा रहे हैं, देखो। चलिए समझिएगा, यानी सवाल नंबर 1 कहता है कि निम्नलिखित के यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके क्या निकालने के लिए? HCF ज्ञात करें। तो सबसे पहला सवाल देखो क्या लिखा हुआ है, सॉल्यूशन लिखेंगे बच्चा लोग, और क्या लिखेंगे? गिवेनस। क्या दिया हुआ है देखा जाए जरा सा। पहला देखो क्या लिखा है,
किताब निकाल लो। 135 है और 225 है। ध्यान देखना कितना लिखा हुआ है 135 और क्या कल जो बता रहे थे उसी तरीके से था क्या? पिछले क्लास में हमने बताया क्या उसी तरीके से है? उसी तरीके से है। अब हमें ये चुनना, देखो अब कॉपी कलम को रोक दो, अब ध्यान दो यहाँ पर। अब हमें ये बात बताओ कि ये बताओ कैसा पूर्णांक है, धनात्मक है या ऋणात्मक है? धनात्मक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम किसके लिए प्रयोग किया जाता है? धनात्मक संख्याओं के लिए। इसी से हम लोग क्या निकालेंगे? HCF निकालेंगे। तो HCF निकालने के लिए सबसे पहला गप हम लोग लिखेंगे बच्चा लोग, सबसे पहले नंबर 1 यहाँ आप लिख सकते हो चरण। क्या लिख सकते हो? बताए थे कि एल्गोरिथम में चरणबद्ध तरीका होता है, बताए थे कि नहीं? पिछले क्लास में बताए थे चरणबद्ध विषय क्या होते हैं? चरणबद्ध श्रृंखला में पाए जाते हैं ना, सुप्रभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है, यही चीज चरण नंबर फर्स्ट में क्या लिखेंगे? 135 बड़ा कौन है बच्चा लोग? 225 हमारा तरवा अगर टूट जाएगा ना तो आवाज वो नहीं आएगा उसमें, ठीक है? चलो ध्यान देना है ना, जो देखेगा गूंगा बहरा बोलेगा कि कोई आवाज़ नहीं आ रहा है, क्या बात है। चलो ध्यान दीजिएगा, 135 और 225 लिख दिए ना। अब जो है इसको हम भाग लगाएंगे, तो 135 हो गया भाजक और 225 क्या हो गया? भाज्य हुआ ना। क्या एक बार में लगेगा? लगा देंगे, तो 135 होगा। 5 में 5 गया कितना? 12 में 3 गया कितना? यहाँ तक पहुंचे क्या? और इधर तो कट गया ना। पहले इतना सारा गप यहाँ लिख देंगे, तो पहला गप में क्या क्या हुआ बोलो तो? क्या लिखे हम लोग? 225। पहले भाज्य में क्या लिखेंगे? 225। ठीक है, बराबर लिखेंगे ना। भाजक होता है, भाजक कितना है बोलो? हाँ, भागफल कितना है? 1 और शेषफल कितना है? 90। क्लियर बात? क्या यहाँ अभी ऐसी पता होगा? बोलता है पता होगा, पीछे वाला कहता हाँ सर पता हो गया 135। क्या रूल बताए थे पिछले क्लास में? जब तक शेषफल जब तक शेषफल 0, हमको गब्बर बनने में मजबूर मत करो, है ना? तेरा क्या होगा? कालिया। चलो देखो ध्यान रखा करो। चलो ये बातें समझ में आ गई। अब लिखेंगे बच्चा लोग, क्या भाग हमारा खत्म हो गया? हाँ भाग खत्म हो गया है। अभी भाग लगेगा ना, तब तक लगाएंगे जब तक बोर्ड पूरा खत्म ना हो जाए। हाँ, तब तक लगाएंगे जब तक शेषफल। हाँ चलो ठीक है। 2 नंबर का चरण, ध्यान देना यहाँ पर। चरण नंबर 2 में देखो, अब यहाँ पर आ जाओ, फिर से आओ यहाँ पर देखो। अब बताओ किसको लेकर आएंगे 90 के पास? कितना बार में लगाएंगे? नीचे कितना आएगा? कितना घटेगा? कितना होगा? अब यहाँ पर लिख देंगे उसको, यानी यहाँ पर बताओ। अब इसको पकड़ना, इसको भूल जाना है ऊपर वाला। अब इसको पकड़ो, देखो नीचे वाला, बोलो कौन है? 135। यहाँ कितना? यानी लिखेंगे बच्चा लोग, पहले छोटा वाला लिखेंगे ना, उसके बाद बड़ा कौन हो गया? 135। हमने सही लिखा क्या? सही लिखा कि नहीं? क्योंकि हमने बताया था कि छोटा को पहले लिखना, उसके बाद ये बड़ा वाला ना है, अभी इसको बराबर में कहाँ दर्शाएं? समझ रहे बात को? चलिए, क्या सही लिखे कि नहीं लिखे? ठीक है, चलो देखो, तो यहाँ क्या लिखेंगे? 100 बराबर कितना? कितना बार में? शेषफल कितना? क्लियर है? अब देखो फिर से भाग लगेगा क्या? यानी अब चरण नंबर कितना चला जाएगा? 3। चलिए अब बताइए यहाँ पर 45 के पास किसको लाएंगे? 90 को। कितना बार में? कितना आएगा? 0 0 होगा। अब भाग आगे लगाएंगे क्या? क्यों नहीं लगाएंगे बताओ? बस खत्म। अब इसको पकड़ेंगे, ठीक है? किसको किसको बच्चा लोग बोलो तो? पहले किसको लिखेंगे? उसके बाद तो यहाँ 90 बराबर क्या लिखेंगे? 45 गुना अब प्लस शेषफल में क्या? ठीक है, यहाँ भी 0 हीरो का काम किया कि नहीं किया?
क्लियर बात है। तो यहाँ देखो तुम बच्चा लोग, ये वाला हिस्सा दिख रहा है। क्या हमने बोला था कि जिस भाजक से शेषफल 0 आ जाएगा वह भाजक ही HCF कहलाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे बच्चा लोग चूंकि, बोलो क्या लिखेंगे, भाजक बराबर 45, भाजक बराबर 45। इसीलिए HC है, किसका HCF, और 225 कितना आया, यही हमारा, बस हो गया खत्म। 2 तरीका होगा HCF का, एक और तरीका जो कि बताएंगे अंक गणित का आधारभूत प्रमेय के द्वारा, ठीक है, जो अभाज्य गुणनखंड के द्वारा भी बनता है, उस समय LCM भी निकालने बोल देगा तुमको, ठीक है। HCF किसको कहेंगे भाग में, बोलो तो वह भाजक जो भाज्य को पूर्ण रूप से विभाजित कर शेषफल में क्या ला दे, 0 ला दे, वही भाजक हमारा क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा। उम्मीद है कि अगला क्वेश्चन आप लोग बना लोगे, 2 क्वेश्चन जो है वो भी बना लोगे, और इसका एग्जाम्पल भी है वो भी बना लोगे, ये घर से जरूर बना लेना, ठीक है, समझ में आया ना बात। जो छोटा है बड़ा है ये ध्यान में जरूर रखना, अगर बड़ा इधर वाला होगा तो तीर का निशान इधर देना, समझ गया बात। अगर ये और ये लिखा ना, अब इसी को अगर उलट देता और इसको बाद में लिखता तो पहले इसको लिखते बड़ा वाला को, तो बड़ा वाला की तरफ खोलेंगे, समझ रहे ना बात को, बस यही करना है और कुछ नहीं करना है इसमें, बाकी प्रोसेस ऐसे ही जाएगा। बाकी यहाँ पर भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल ऐसे ही जाएगा। चलिए ठीक है, फिर रहने दीजिए यहाँ तक, आगे आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है।